नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अतुल्य एकेडमी पर। अब आप कह रहे होंगे यार रात में 11 बजे लाइव आके तो जानकारी क्यों दे रहे, देते तो पहले देते। भाई जब सुनवाई होगी तभी जानकारी दूंगा मैं। सबसे पहले तो कल जो आंदोलन होने वाला था उसकी अग्रिम बधाई के लिए जोरदार तालियां मेरी तरफ से। और साथियों, आंदोलन से पहले ही हमें सफलता मिली है, उसके लिए ढेर 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 सारी शुभकामनाएं आपको। आपने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर माहौल बनाया और जिस तरीके से हमारे साथ जो घटनाएं घटित हुई वो वाकई में ये दिखाती है कि हमारी मांगे बहुत जल्द पूरी हो गई है। अब क्या क्या मांग थी पहले ये बता देता, उसके बाद बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो ज्यादा सही रहेंगे। और हाँ, इस वीडियो को जो जहां से देख रहा है वहीं से रिटर्न हो जाओ वापस घर। पहले घर चले जाओ, पहले घर चले जाओ बेटा, वहीं जाओ, वहीं से मुल्टा लो गाड़ी, वहीं खाना वाना खाओ और घर चले जाओ। अब मैं क्यों कह रहा हूं बात को जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला मुद्दा जो हमारा था एमपी पुलिस की लिंक को रीओपन करवाना। तो हमसे यह कहा गया है कल शाम तक या परसों तक आपकी ये लिंक को रीओपन कर दिया जाएगा। कब तक? कल शाम तक या परसों तक ये एमपी पुलिस की लिंक रीओपन कर दी जाएगी। पर एग्जाम डेट का कोई भरोसा नहीं है, एग्जाम डेट क्या होना है, किस समय पे, वो सारी चीजें रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, ये बात है। दूसरी बात यह कि वर्ग 3 के अंदर जो हमारे 3000 पदों को लेकर जो लड़ाई थी उसके लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अब सरकार की तरफ से क्या बयान आया पहले वो ध्यान से सुन लो। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी इस बार वर्ग 3 के अंदर जो पद खाली रहे हैं, अब उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 40% करेंगे, उन्होंने ये कहा है कि 3000 पद खाली रहे हैं तो अगर वो 49.5% पे या 49% पे 48% पे भर जाएगी तो उन पदों को पूरे की पूरे भर दिए जाएंगे। उसके लिए उनको कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। अब 40% की मांग इसलिए पूरी नहीं हो पा रही, ये बता देता हूं पहले में। इसके अंदर काफी स्टूडेंट है, उनका यह कहना है, मतलब जितने पद है उससे 10 गुना ज्यादा है, लगभग 40 से 50 हजार लोग हैं। तो उनका यह कहना है कि जो भी स्टूडेंट 3000 के क्राइटेरिया में आएंगे, जिनका 49%, 49.5% और 48% अगर उसमें भर लिए जाएंगे तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और ये पद बैकलॉग में नहीं जाएंगे, ये उनका कहना है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। अब जो बेगा भारिया सहरिया वाला मुद्दा है दोस्तों, जो मैंने आपसे कहा था, तो उसमें भी एक बड़ा संशोधन हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि बेगा भारिया सहरिया में जो अभी आप सोच रहे थे ग्रुप 5 में उनको भर्ती दे देंगे और ज्वाइनिंग दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी जो ज्वाइनिंग है उसको अभी होल्ड पर रखा जाएगा, मैं आपको बात बता रहा हूं। और हमारी जो नियुक्ति है उनको भरा जाएगा। अगर उनको पोस्ट भी मिलेगी तो उनके जिले वाइज पोस्ट मिलेगी। यह कहना है कि भाई जो उनके जिले में रहेगा जिले वाइज मिलेगा। इस अमेंडमेंट में सुधार होना है, यह कैबिनेट में जाएगा, वहां संशोधन होगा और उसके बाद काम होगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि 15 दिन का समय लगेगा। ये सभी साक्षी हमारे, सही बोल रहा गलत? ये सभी हमारे भाई बंधु साक्षी है और हमको बहुत खुशी हो रही है कि आपने जिस तरीके का सोशल मीडिया पर माहौल बनाया, यार मजा आ गया। यही तो असली जीत है, आंदोलन के पहले ही जीत होना, ये भी बड़ी बात है। अब कुछ स्टूडेंट जहां से आ रहा वहां से चले जाओ बेटा वापस, क्योंकि बहुत बधाई हो आप लोगों को। और आपने जो जज्बा दिखाया गांव गांव में जाके, पंचायत में जाके मीटिंगें कर करके आपने जो ज्वाला जगाई है, उसके लिए ढेर सारी बधाई हो। और सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारी इन मांगों को मानने का प्रयास किया है। और चौथी बात साथियों, विकलांग साथियों का मैं बता रहा हूं, जो दिव्यांग साथी है, हमने दिव्यांग साथियों की भी बात की है। दिव्यांग साथियों का मुद्दा जो है वो बताया मैंने पूरा। आज मैं 7-6:30 बजे से कलेक्टर कार्यालय में था, पूरा मुद्दा समझाया, वहां पे बातचीत हुई और मैं फाइनली अभी देख लो आप 10 बजे 10:30 बजे वहां से आया। तो उसमें दिव्यांगों का जब उन्होंने बात की तो उनमें यह पता चला ये जो रूल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से चल रहा है। तो अगर इसके अंदर अगर उनको कुछ अमेंडमेंट करवाना है, कुछ सुधार करवाना है, तो उन्होंने कहा कि मिनिमम हमको 5 से 6 महीने का समय लगेगा। और हम कोशिश करेंगे कि जैसे ग्रुप 4 और जो सीधी भर्ती होती है कलेक्टर कार्यालय में, वहां पर उनको अवसर दिया जाए, जैसे टाइपिंग हो गया, स्टेनोटाइपिस्ट हुआ, इस तरीके का जो ओपन कोटा था उसके ऊपर बात की है। तो यहां पर हमें इन चीजों में सफलता मिली है। तो यही बात आपसे करनी थी और ये सभी हमारे साथी साक्षी है।
अब दिनेश सर भी है तो दिनेश सर से भी सुनिए, सर कैसा लग रहा है? अरे देखो सर, सबसे पहली बात तो ये है कि इन साथियों की जो जीत हुई है, चलो तो आप लोग अपने आप के लिए खुद एक बार तालियां बजाओ, और जो साथी घर से देख रहे हैं उनको बता दें कि ये जीत जो हुई है ये ऐतिहासिक इसलिए भी कह सकते हैं कि आपको पता है कि अगर हम भोपाल पहुंच जाते तो ये जीत हमको तब बाद में मिलती, तो हमको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। लेकिन जितना भी ये गांव-गांव से, अभी आपने पता होगा हर जगह से हमने बस को रिटर्न होने की बात इसलिए करी है क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक जब बात पहुंची तो उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाकर मीटिंग रखवाई और वहां पर यह बताया गया कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो अननेसरी परेशान ना हो, मतलब उनकी तरफ से भी एक पॉजिटिव आश्वासन दिया गया कि भैया ये लोग क्यों परेशान हो, वहां तक क्यों आ रहे हो, जब हम बात कलेक्टर के माध्यम से ही वहां तक पहुंचा सकते हैं। और जब पता है कि हमारी कैंपेनिंग आपने देखी कितनी बेहतरीन कैंपेनिंग थी, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, हर जगह पर हर छात्र ने पूरा फुल समर्थन किया है। हमारी मांगे अगर आंदोलन वाले मान ली जा रही हैं, इसका मतलब यह है कि हमारी एक ज्यादा और बेहतरीन जीत है। सबसे ज्यादा तो इसलिए कि भैया हमारे छात्र जो वहां तक जाते, आर्थिक तंगी से गुजरने वाले बच्चे वहां तक ना पहुंचे, उनका यह मानना है कि पैसा खर्च क्यों कर रहा हो, जब हम आपकी बातें डायरेक्ट घर पे मान सकते हैं तो आप वहां मत आओ। तो मतलब कुल मिला के आपका जो भी है फायदा ही हुआ है। और यहां पर आश्वासन में आपके दिव्यांग भाईजनों का भी फायदा मिला है, जिन बच्चों के वर्ग 3 के बच्चे चाह रहे थे, अच्छा बेगा भारिया सहरिया की जो बात कर रहे थे उनमें कुछ कन्फ्यूजन हो गया, बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ था, उन्होंने क्लियर ये किया है कि जिनकी पोस्टिंग सहरिया कहां देखोगे तो आप ऊपर मिलेंगे, क्षेत्र मतलब कि ग्वालियर भिंड मुरैना साइड जहां पर सहरिया जनजाति ज्यादा है, बेगा जनजाति जहां पर ज्यादा है, वहीं पर उन क्षेत्र में उनको पोस्टिंग मिलेगी। बाकी SC ST भाई बहनों का हक नहीं छीना जाएगा और यही हमारी जीत है बेटा तुम्हारे लिए। एक बार और बिल्कुल जितने भी SC ST भाई बहन है वो बिल्कुल, और देखो वो भी हमारे भाई बहन, उनके लिए भी आप जब पोस्टिंग मिल रही है तो उनको मिलने दो, इनको मिल रही है। दूसरी बड़ी बात, जो बच्चे वर्ग 3 में 40% मुद्दे को लेकर जाने वाले थे उनके लिए भी देखो, जैसे कट ऑफ लिस्ट बनती है ना, मेरिट लिस्ट बनती है, अब जैसे 50,000 1 लाख जैसे अपन ने बताया सर ने कि 10 गुना ज्यादा लोग सिलेक्टेड हैं, 40% क्राइटेरिया मतलब सब लोग आ भी जाएंगे तो टॉप मेरिट लिस्ट और टॉप से बनेगी। तो उनका कहना है कि भाई 59.5 या 49.5% तक मान लो सीट भर जाती है आपकी 50%, और उसमें भी जितनी है आपकी उतनी भर जाती है, तो फिर आपको उसके आगे की कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं करेंगे। लेकिन वो एकदम एग्जैक्टली 40% नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको आपका हक मिलेगा, जो कि हमारी एक बड़ी जीत है। अब भाई जो बच्चा टॉपर रहेगा उसको हक मिलना भी चाहिए। अब SC ST भाई बहनों का हक पूरा हो गया, दिव्यांग जनों का पूरा हो गया, तो हम यही चाहते हैं कि सरकार का पहले धन्यवाद करते हैं। और हम में से कोई छात्र कुछ बोलना चाहता तो वही बोल रहे भाई। क्या शुभम, क्या लगा इतने दिन काम करके? पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना प्यार देने के लिए, इतना हमारा साथ देने के लिए। सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। जो हमने आंदोलन की नीड रखी थी लेकिन उससे पहले ही हमारा काम हो गया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। MP पुलिस की लिंक के बच्चे को कमेंट कर रहे हैं, MP पुलिस की लिंक भी खुल जाएगी, ये आश्वासन हमको मिल चुका है। तो वो एडमिट कार्ड आ जाए तो भी लोड नहीं लेना, ध्यान। हाँ, एडमिट कार्ड अगर आ भी जाए तब भी एडमिट कार्ड की वो जो मतलब उनका कहना ये है, अब तक तो जो बोला गया है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। उनने कहा है कि लिंक खुलेगी मतलब खुलेगी, तो हम उसका इंतजार कर सकते हैं। कल शाम तक परसों तक खुलेगी, ये हमारी बात हुई है। तो अभी देख लो, आप लोग निश्चिंत रहो, कोशिश करेंगे, ठीक है। ये एडमिट कार्ड नहीं है, बत्ती दे रही है क्या? अरे एडमिट कार्ड अभी कहाँ है? एडमिट कार्ड बत्ती दे रहे। कभी कभी ऐसा होता है, लोग एडमिट कार्ड आ भी जाए, ये तो बोल रहे हैं एडमिट कार्ड आ भी जाए तब भी तुमको इंतजार करना है। ऐसे ही वर्ग 1 वर्ग 2 में भी बोल रहे थे भाई एग्जाम हो जाएगी, आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे तुम्हारा जरूर आ जाओ बोलो। एक बार धन्यवाद के पात्र तुम लोग भी हो यार, बहुत देर रात मेहनत करी इन लोगों ने, लाइब्रेरी जाकर, कोचिंग जाकर, हर जगह जाकर इन्होंने दिन रात मेहनत करी है। और अभी देखो तुम लोग तो खाना ना खा के बैठे भी होगे, अभी तक सुबह मतलब चलो 5-6 घंटे से खाना और पीना कुछ नहीं किया है, सुबह से नहीं किया है। ये लो 9 बजे से निकले हुए हैं, लो रूम पे भी गए सर। पहले मैं आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे पहले से ही मेरे समाज पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। जो हम लोगों की एकता और संगठन का शक्ति है उसका हम नतीजा देख चुके हैं। जिस तरीके से हम किसी भी मुद्दे के लिए एक साथ खड़े होते हैं, निश्चित तौर पे अतुलनीय है। थैंक यू। और बोल दिया भैया अपने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े थे, जिन्होंने अच्छा सहयोग किया, यूनिटी दिखाई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारी आंदोलन से पहले हमारी मांगें पूरी की जा रही है, तो उसके लिए सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। और कौन है? धन्यवाद अदा करो। मैं हूँ महेश मंडले, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इतनी ताली बची है तो देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर रास्ते में है, आप लोग निकल चुके हैं, हमारे
बिना परमिशन से भी आप लोग निकल चुके थे। सभी को मालूम था कि 8 दिन 4 दिन पहले से ही कि सभी को जाना है भोपाल, तो आप लोग हमारे से पूछे बिना आप लोग निकल चुके थे, तो उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। आप लोग रिटर्न हो जाइएगा, जहाँ से आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो तो वहाँ से आप वापस चले जाएगा। और हमारी जीत, जैसे कि सर लोगों हमको बता दिया है कि क्या जीत मिली है, वो आप लोगों को शुरू से अगर वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा कि जीत हमको मिल चुकी है। तो आप लोग जहाँ से भी आए हैं अभी वहाँ से वापस आप लोग चले जाएंगे, चले जाइए। और जो आप लोगों को इतना कष्ट करना पड़ा, वो उसके लिए मैं आप लोगों को दिल से क्षमा चाहूँगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। और जो जीत मिली है वो बहुत बड़ी जीत है। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे ज्यादा गोपाल सर और ठाकुर सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी समाज की एकता मतलब सबको इकट्ठा करा और इस आंदोलन के लिए जगाया। और मेरे पास बोलने का बहुत शब्द है, लेकिन और भी हमारे भाई पीछे हैं, इनसे भी थोड़ा थोड़ा 2-2 शब्द सुन लीजिएगा, क्या बोलते हैं। चलो, सभी साथियों को खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारे हम मांग रखने से पहले हमारी मांगे मान ली गई है। तो मैं सभी को आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी आ रहे रास्ते में, बस से आ रहे, किसी भी साधन से आ रहे, उनसे हम क्षमा चाहेंगे। तुम वहीं से वापस अपने अपने घर जाओ। चाहेंगे हम तुमको बधाई देंगे। बधाई के पात्र हो सभी लोग, क्योंकि अपने को वहाँ जाने से पहले अपने मांगे मान ली गई है। तो हम दिनेश सर को और गोपाल सर को हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और सभी लोग सारे हाँ, सारे जितने लोगों ने मेहनत की उनको भी सारे उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी टीम को समस्त जितने भी विद्यार्थी और सर लोग हैं, टीचर लोग, प्रशांत जो भी है, जितने भी हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, उनको सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने भी हमने जहाँ तक मंजिल पे पहुँचना था, इसके अपन जाने से पहले ही पहुँच गए। तो इसके लिए अपने सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो हमारे गुरु है गोपाल सर और ठाकुर सर, मैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारी टीम के सभी साथियों से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि साथियों आपने अभी हमारे इन साथियों को सुना है, ये सभी विद्यार्थी कहीं ना कहीं आंदोलन को कहीं ना कहीं से लीड कर रहे थे। जब हम लोग वहाँ पे गए और हम लोगों को पूरी जानकारी बताई गई, मैं 6:30-7 बजे से कलेक्टर कार्यालय में था और 10:30 बजे के आसपास में वहाँ से छूटा और मैं आया। पूरी जानकारी हमारे सभी भाई लोग थे वहाँ पे। जब इनको जानकारी मिली कि यार ये मांगे हमारी मान ली गई है, तो फिर हमने ये डिसाइड करा कि हम अनावश्यक रूप से किसी को परेशान नहीं करें। जो जहाँ पर भी है, और जल्दी में इसलिए यहाँ पर आया, मेरा मोबाइल बंद था, फिर भी मैं जल्दी आया। मैंने शुभम को बोला और हमारे साथियों को बोला कि आप जल्द से जल्द आइए, हमें बच्चों को संदेश देना, खुशखबरी देना है। तो सबसे पहले मैंने इनको बताया ऐसी ऐसी चीज हुई है, तो ये भी काफी खुश हुए कि यार चलो ठीक है, फाइनली हमारा काम हो गया। अब हमको केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है, जो भी हमारी आगामी एग्जाम है उसकी तैयारी करना है। अभी हमारी ये मांगों का पूर्णतः आश्वासन दिया गया है और 1 महीने के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। पर देखो दिव्यांग साथियों से थोड़ा माफी चाहूंगा मैं कि आपका जो संशोधन होने में ये कहा गया है कि ये केंद्रीय सरकार का नियम है और केंद्र सरकार के आगे केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे, फिर वहां से कुछ जवाब आएगा, तो उसमें साथियों 6 महीने का समय लगेगा, है ना। ये क्लियर बता देता हूं मैं आपको, किसी को भी अंधेरे में रखने वाली बात नहीं है। और वो क्या है, वर्ग 3 में जो 3000 जो पद खाली रहे, उनका ये कहना है कि हम इन 3000 पदों को बैकलॉग में नहीं डालेंगे, इन पे हम ज्वाइनिंग देंगे। पर समस्या ये है कि 40 से 50% के बीच में हजारों स्टूडेंट, हजारों हमारे ट्राइबल्स के 1000 स्टूडेंट, तो उनका ये कहना है, जब उन्होंने कुछ रिपोर्ट मांगी होगी पीईबी से, तो उनका ये कहना है कि अगर मान लो 49.5 या 49% और 48% पे अगर ये पद भरे जाएंगे तो ये पद हम भरे मानेंगे, ठीक है। मतलब 40% नहीं करेंगे, क्योंकि 40% में हजारों लोग आ रहे हैं। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी और बस हमको यही चाहिए था दोस्तों, और ये हुआ है। इसलिए 11 बजे आज रात में मैं आपके बीच यहाँ पर आया हूँ, हमारी पूरी टीम। और ये जितने भी साथी आपने इस वीडियो में देखे, ये रात दिन लगे हुए थे, रात दिन, इनको होता क्या पता ही नहीं, सुबह से लेकर शाम तक ये चलता रहा, काम करते रहे। पर फाइनली जीत हुई है आप सभी लोगों को। तो इसके असली हकदार जितने हम नहीं, उससे ज्यादा आप लोग और हमारी ये टीम है। और आप लोगों ने जो सोशल मीडिया पर माहौल बनाया और वहां तक हमारी बात पहुंची, जब कलेक्टर साहब की सीएम से बात हुई, ये कहा कि बच्चों की समस्या है, इनका समाधान करना चाहिए। ये मेरे सामने की बात मैं आपको बता रहा हूं, कोई अपने मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं। आपको मेरे पे इतना विश्वास रखना पड़ेगा कि जो समस्या है उनका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। तो कुछ मुख्यतः हमारी 4-5 समस्या थी, उनका समाधान हमने ये करने के लिए कहा है। तो उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि ये मांगे हमें, और उन्होंने ये भी बताया
कि बेगा भारिया सहरिया का संशोधन के लिए जो कानून है उसमें भी संशोधन होगा। वर्ग 3 वाली बात भी की। एमपी पुलिस की रिंक को ली ओपन करने का उन्होंने बात किया है। एडमिट कार्ड आ भी जाते तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आगे है, बधाई हो। पर ये होगा, मैंने बोला सर 1-2 दिन में एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कल शाम तक या परसों तक इसकी लिंक फिर से रीओपन हो, क्योंकि मैंने बताया कि केवल 8,66,000 ही फॉर्म भर पाए और पिछली बार ही 12,96,000 थे। तो मैंने कहा इस बार बच्चों को उनको लेकर मन में आक्रोश था। मेरे से पूछा क्यों नहीं भर पाए, तो मैंने ये बोला था कि जैसे आधार कार्ड में अपडेट करवाना पड़ता, कुछ चेंज करवाना पड़ता है, तो हमको 15 दिन का टाइम लगता है उसमें। और मैंने कहा 23 तारीख को लिंक ओपन करा था और 10 तारीख को बंद कर दी, तो 16-17 दिन का समय मिला, उसमें 5-6 दिन लिंक नहीं चली तो इतने बच्चे बाहर हुए। ये बातें भी हमने बताई तो उनको समझ में आया ऐसा है, तो उनका ये कहा जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान करो। तो यही बातें थी, आपसे ये करने आया हूं। कल हमें भोपाल नहीं जाना है। आप सभी लोगों को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे बड़े सहयोगी हमारी ये टीम रही है, ठाकुर सर और जितने भी हमारे बीच में जो लीडर्स रहे हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो उनको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं साथियों, कि आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाई है। और मैं चाहता हूं लास्ट में, अंतिम में आभार व्यक्त करें ठाकुर सर। आभार व्यक्त तो क्या करें, अब बच्चों के लिए पहले खुशखबरी इतनी अच्छी आई है कि बस उनके लिए तो ये कहना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत सफल हुई है। तो आभार सरकार का व्यक्त करें कि तुम्हारा व्यक्त करें, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने दिन रात जब एक किया तो उन तक ये बात पहुंची है कि हर जगह से आप देखोगे, बड़वानी, आपका धार, अलीराजपुर, जोबट, हर जगह से बच्चे अभी तक रास्ते में ही हैं। और ग्वालियर, भिंड, मुरैना से बच्चे रास्ते में, रीवा से बच्चे रास्ते में, गुना से निकल चुके हैं, हर जगह से बसें निकल चुकी हैं। और ये बात जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई आज दोपहर से ही, इतने सारे बच्चे जब इकट्ठे होने लगे, तो हाँ, जब संख्या बल हमसे पूछा गया कि संख्या बल कितना आ सकता है, तो पहले हमने उनको 2,500-3 हज़ार का बताया था। बाद में हमने बोला सर 5,000 क्रॉस कर सकते हैं। तो जब ये बात उन तक पहुंची कि 5,000 बच्चे क्रॉस कर सकते हैं, तो उनने वेन्यू भी चेंज किया। आपको पता होगा सर, अपनी बात हुई थी, सुबह हम नीलम पार्क कर रहे थे, नीलम पार्क के बाद अपने अंबेडकर पार्क, दोनों की परमिशन भी है, कहाँ गया वही है ना, दोनों की परमिशन भी हमको मिल चुकी थी। उसके बाद हमने उनको बताया कि सर क्राउड ज्यादा हो जाएगा। तब सरकार को भी ये लगा कि यार जब क्राउड ज्यादा हो जाएगा, बच्चे वास्तव में प्रताड़ित हैं, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हम सरकार का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनने वहां पर आने से पहले ही हमारी बातें मान ली हैं और इसको जल्दी अमल किया जाए, ये भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें को भी आश्वासन मिला है। हम चाहते हैं कि इस पर अमल भी बहुत जल्दी किया जाए, तो ताकि आप लोग का काम भी होए। तो उनको भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो बच्चों ने अब तक सपोर्ट किया था, और हमारे कहने पर बच्चा इतना ज्यादा सपोर्ट करके हर जगह से आता भी है, और ये भी उनको पता है कि जब कोई आह्वान होता है और बच्चे जब सेल्फ इनिशिएट हो जाते हैं, खुद ही बच्चे जब काम करने लगते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की, हमने बच्चों को बताया कि आपको कैसे काम करना है। इन बच्चों ने खुद दिन रात मेहनत क्यों अपने मन से खुद ही बनाए कि क्या बोलना है, कैसे करना है। तो उनको पता चल गया कि हाँ, छात्र वास्तव में खुद प्रताड़ित हैं, तो उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो वहाँ से भी हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। और तुम सब धन्यवाद के पात्र हो, जिन बच्चों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इन सब बातों को फैलाया और बच्चों को इतना इकट्ठा किया। हम अब सर लगभग 5,500 बच्चों का तो आंकड़ा हमारे पास अभी है, तो ये संख्या बढ़ सकती थी। इसलिए हम चाहते हैं कि अब आप लोग वापस घर लौट जाइए, क्योंकि हमारी मांगे जब मान ली गई हैं, तो आभार उनका भी व्यक्त करना चाहेंगे। और गोपाल सर का तो पता ही है कि किस तरीके से उन्होंने दिन रात मेहनत करके तुम्हारे साथ सपोर्ट करके यहाँ पर भी, यहीं पर रह के खाना खा के, यहीं पर रह के उन्होंने बैठ के सब प्लानिंग बनाई कि कैसे अपन काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सभी शिक्षक जितने भी सपोर्ट कर रहे थे उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, और जितने बच्चे सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। चलिए लास्ट में फाइनली सब अपने खुद के लिए तालियां बजा लो बेटा, घर बैठे बैठे। एक और बात साथियों, जैसे अभी हम लाइव आए और यहाँ पे एडमिट कार्ड आए हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये बात हमने रखी थी वहाँ पे कि सर 1-2 दिन के अंदर एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, क्योंकि 12 तारीख से एग्जाम होगा। तो उन्होंने बोला अभी जारी नहीं हुए तो हम लिंक ओपन कर देंगे। पर दोस्तों, मैं आपको कोई झूठी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ। एडमिट कार्ड आगे हैं, अब इसके बाद सरकार का क्या डिसीजन रहता है, बोला है। अब तो हमको बोल दिया, अब हमको बोला है। अब वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ऐसा हुआ भी है, कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर ये क्या है। ये बच्चे भी वहीं पर थे, आपको पता है, जब वहाँ पर अंदर थे कलेक्ट्रेट में, तो बच्चे बाहर खड़े हुए थे। इन सबको पता है कि वहाँ पर क्या बातें चल रही हैं। हमने आके बाहर बताया, फिर डिसीजन भी लिया कि यार बच्चों को बताना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। अब उन्होंने हमको बोला है, हम इस पर ये तो मैंने बोला सर कि जो उन्होंने बोला है उस पर अमल भी करें। उन्होंने दिव्यांग के लिए हाँ बोला है, उन्होंने आदिवासी जो समाज वर्ग 3 के लिए भी हाँ बोला है, बेगा भारिया सर की वहीं पे ज्वाइनिंग का बोला है, और इन क्षेत्रों में उनका कोई रोल नहीं रहेगा ये बोला है। तो इन सब चीज़ों में अमल करने के लिए भी हम उनके लिए बोलना चाहेंगे कि हमने तो भैया अपना काम कर दिया, बच्चों को अपने घर वापस पहुंचा दिया है। अब आपका काम है, आपके हाथ में गेंद है, अब आपको कैसे खेलना है वो खेलिए। हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए एडमिट कार्ड आने के बाद भी उनकी लिंक ओपन की जाए, क्योंकि हम चाहते हैं अभी पुलिस वाले बच्चे जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए हैं, कम से कम वो कॉम्पिटिशन में फाइट तो करें। क्यों सर? ठीक है सर, तो इतनी बड़ी बात है। तो अब बस अगर कुछ और भी ना हो तो सर अपन इनको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
और भी अगर हमें आपकी जरूरत लगी तो मैं समय परिस्थिति के हिसाब से आपको बताऊंगा साथियों। सबसे पहले तो आप सभी बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। धन्यवाद आप सभी को। देखो, जो हमसे बात कही गई वो बात हमने आपसे यहाँ पर कही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारी जो पूरी टीम है उसको, कि जो रात दिन इस मुद्दे पर लगी रही, और निश्चित ही अब हमें सफलता मिलेगी। तो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय। सर।